आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेके अलदारी, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। बीजेपी को खदशा है कि एनसी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के बाद पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसलिए पीडीपी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा, जेलों में बंद नौजवानों की बात आज कोई नहीं करता। बीजेपी ने जेके अपनी पार्टी और डीपीएपी के नए इत्तेहाद की हिमायत करने के दावों की तरदीद की। कहा, सिर्फ बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड के जरिए तस्लीमशुदा इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का बयान। जेकेपीसी सदर सज्जाद गनीलोन ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अहम उमूर और हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। आज जोन त्रिगाम की बूथ कमेटियों की सदारत की। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक के साथ इजहार यकजहती और लद्दाख की रियासती हैसियत और छठे शेड्यूल के लिए 3 रोजा भूख हड़ताल शुरू की। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन आज सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया। मुख्तलिफ अकसाम के 17 लाख फूलों के अलावा इस साल 5 नए फूलों की अकसाम के साथ खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। और खबर तफसील से, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि बीजेपी को खदशा है कि एनसी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के बाद पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। महबूबा ने बात श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर पीडीपी के नौजवान लीडरों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि हज़ारों नौजवान मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं और कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने टास्क फोर्स को ख़त्म कर दिया, जबकि उन्होंने 12,000 से ज़्यादा नौजवानों की एफआईआर वापस ले ली। कैंपन में दिवान साढ़े नौजवान अगर पतेल मुफ्ती सब मामूली ताकत था फिर सोरी माहौल युद्ध मौके में चलाए ना कहीं तो 12,000 नौजवान एफआईआर वापस दिल मोज मे आर्मी कैंपो मज आज कमन लगा एफआईआर मे वापस आज पता अगर कहीं चलावन कहीं मगर तो निमान नौजवान जेल। उधर पीडीपी के लिए बड़ी खबर है। राज्यसभा के साबिक रुकन फयाज मीर ने आज महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। महबूबा मुफ्ती ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज जेके अपनी पार्टी और डीपीएपी के नए इत्तेहाद की हिमायत करने के दावों की तरदीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड के जरिए तस्लीमशुदा इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। कौल ने आज श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें जनूबी कश्मीर के कई नौजवान लीडर बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट देने का काम ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, जिसको हेड हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसा निर्णय लेगी। अभी हमारे चुनाव देरी से है, अभी केवल 200-250 ही अनाउंस हुए हैं कैंडिडेट्स। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स अनाउंस होने हैं, उसमें हमारे इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसा कुछ नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे और जो अलायंस होगा या होने वाला है, सारे देश में अनेक प्रकार के अलायंस हुए हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अलायंस करना पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपनी सोच है, उन्होंने अलायंस किया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा, उसी फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर तंजीम की नई वेबसाइट का इफ्तिताह किया। jknc.co.in का इफ्तिताह करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मसरत का इजहार करते हुए मौजूदा दौर में वेबसाइट की अहमियत और इफादत पर
बयान दिया। उमर ने कहा कि पार्टी प्रोग्रामों और तंजीमी सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल तफसीलात इस वेबसाइट पर मैसर होंगी। इस मौके पर पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, तर्जुमान आला तनवीर सादिक, रियासती तर्जुमान इमरान नबीडार के अलावा सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। ब्लॉक मीटिंगों का सिलसिला जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने जोन तहगाम की बूथ कमेटियों की सदारत की। मुलाकात के दौरान पीसी सदर ने तमाम मुतल्लका प्लेटफॉर्म्स पर आवाम की आवाज़ को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। इनके खदशात और उमंगों की तहकीकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना, आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अहम उमूर और हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सीनियर लीडर और साबिक MLA बशीर डार भी मौजूद थे। अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत दी, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अब हमने सबको साथ चलाना है। इसीलिए शायद अल्लाह का लाख करम है, आज जहां जहां आप देखो वहां गूंज उठती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वोट हम सज्जाद साहब को देंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देंगे। ये हमारे कर्मों का फल है, 2.5 साल के कर्मों का फल है, और जो गुनाह उन्होंने पिछले 50 साल किए हैं, आज मौका आया है उनको इंशाअल्लाह रहमान सियासी तौर दफन कर देंगे, और इस धरती से अब वही सियासतदान उठेगा इंशाअल्लाह जो लोगों की इज्जत करेगा, लोगों को तड़पाएगा नहीं, उनके खिलाफ पुलिस केस नहीं करेगा। अगर आप मुझे आज इस रमजान के दिन, मैं रमजान का महीना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से कोकरनाग में वर्कर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी गुलजार कर रहे थे। इनके हमरा कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने उम्मीद जताई कि आने वाले इंतखाबात में इसी तरह लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज़मीनी सतह पर मजबूत करेंगे। मुकर्रीरीन ने वर्करान पर जोर देते हुए कहा कि वो पार्टी के मंशूर को घर घर तक पहुँचाने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं और उनका जो भी फैसला आएगा हमें कबूल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLA व ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सदारत में पार्टी की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में साबिक MLA पुलवामा मोहम्मद खलील बंद के अलावा इलाके से कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। जहाँ मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की जानब से पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान किया गया। इसके साथ ही वादी भर में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होने लगी हैं। सीनियर लीडरान ने आने वाले पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की तलकीन की। वहीं पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से एक मुहिम भी आज से शुरू की गई। और सिर्फ इसका मकसद यही था कि जो आने वाला इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसके लिए अपने वर्कर कैडर को तैयार करना था। उनको जो हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो हिदायत मिली थी, जो अहकामात मिले थे, वो उन तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने मीटिंग आज बुलाई थी। और जो जोश है वर्करों में, आपने खुद भी देखा है, जो जोश है वर्करों में, हमारे जो कैडर है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसमें जीत होगी। न सिर्फ जीत ही नहीं होगी, बल्कि भारी अक्सरियत के साथ हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है उसकी जीत होगी यहाँ जो सेंट्रल कश्मीर। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मारूफ कारकुन सनम वांगचुक के साथ एकजहती के लिए पुरआज़्म मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो आज हुसैनी पार्क करगिल में शुरू होने वाली 3 रोज़ा भूख हड़ताल पर है। यह फैसला कौन इक़दाम लद्दाख की खुद मुख्तारी को वाज़ेह करता है, जैसा कि 6ठे शेड्यूल के तहत खित्ते की सही शमूलियत और रियासत का दर्जा हासिल करने की भरपूर वकालत करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड ये है कि लद्दाख में लोकतंत्र बहाल हो, जो लद्दाख के लोगों का अधिकार है। तो लद्दाख में 6 शेड्यूल दिया जाए, लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस मिले, क्योंकि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल स्टेटस रखती है। तो इसलिए लद्दाख की ये 2 इम्पोर्टेंट डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ आए हैं। ये समझता हूँ कि जो ये स्ट्राइक है वो एक आइसोलेशन में नहीं है, ये कंटिन्यूस सीरीज ऑफ हमारी जितनी भी प्रोटेस्ट हमारी चल रही है अभी तक, जितनी भी मुज़ाकरात हमारी गवर्नमेंट के साथ हुई है, उन सब का एक कंटिन्यूस है, उन सब का एक कंटिन्यूशन, एक फॉर्म है, जिसमें हमारी जो टॉक्स थी, जो पिछले 4 फरवरी को हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा एक यू टर्न ले लिया हमारे जो डिमांड्स थे। उससे पहले एक हमारी सब कमेटी बनाई थी जिसमें पानीमत जोजिला पर बर्फानी तुदा गिराने के बाद बर्फ हटाने का काम जदोमद से जारी है। बीकन ज़राए ने बताया कि 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लेह शाहराह को अगरचे गुज़श्ता हफ्ते
छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया। ताहम गुज़श्ता रोज़ पानीमता में ताज़ा बर्फबारी तोदा गिर आया, जिसके नतीजे में शाहराह दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही के लिए दोबारा बंद होगी। मालूम हुआ कि पानीमत पर भारी भरकम बर्फानी तोदा गिर आए हैं, जिन्हें हटाने के लिए बीकर ने स्नो कटर और मजदूरों को काम पर लगाया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पॉल ने डीओ किश्तवाड़, एसएसपी किश्तवाड़, डीईओ किश्तवाड़ के हमरा जीडीसी तलबा ट्रैक्टर्स के ग्रुप को वारसार चतरू इलाके में झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल डेमोक्रेसी ट्रैक और स्वीप बेदारी की सरगर्मियों के साथ मुंसलिक इंद्रवाल इलाके के मकामी शहरियों को अखलाकी वोटिंग और वोटिंग के हुकूक के बारे में बेदार करने की कोशिश है। वही में अगर हम अच्छा लीडर चुनेंगे मतलब वोट से, तो वही हमारा जो है फायदा होगा उससे। तो वही हम आपको बताने आए हैं कि वोट जो है करो, और आप मतलब आप जिसको भी यहाँ पे पूरे गांव में आप बता सकते हो कि वोटिंग जो है वो कितनी। फोन नहीं है आपके पास तो आप ऐसे भी वोट दे सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि वो जब हम वोट देते हैं तो जो हमारे जो हम चुनते हैं ना, अपनी गवर्नमेंट जो चुनते हैं, वो हमारे वोट पे ही डिपेंड करती है। जब तक हम उनको वोट देते हैं वो इसलिए मतलब यहाँ मुल्क भर की तरह आज वादी कश्मीर में भी रंगों का त्यौहार मनाया गया। बीएसएफ हेडक्वार्टर तिरहामा में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने जवानों के साथ होली मनाई। इस मौके पर बीएसएफ के अहलखाना के लिए एक मुक़द्दस मेले का भी एहतमाम किया गया। बीएसएफ जिस तरह की फौज है, हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी फेस्टिवल्स हों, वो किसी रिलीजन के हों या किसी रीजन के हों, वो हम एक साथ मनाएं, जिससे कि वो जवानों की हमारे साथ जो बॉन्डिंग है, जो फैमिली वाली फीलिंग है, वो स्ट्रांग होती रहे। और हमारे लिए काम में बड़ा आसान होता है कि एक अच्छी कॉमरेडरी बनी रहे, ट्रूप्स को, ऑफिसर्स पे काफ़ी। लद्दू पामपुर में आज सुबह एक दिलदोज हादसा पेश आया। हादसे में एक स्कूल बस ज़ेरे नंबर JK13C0874 लद्दू इलाके में 185 गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार ड्राइवर मौके पर ही लुक़मा जल बन गया। अगरचे हादसे के फ़ौरन बाद पुलिस और मकामी लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर पहुँचाया, ताहम वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। पुलिस ने ड्राइवर की शिनाख्त फिरदौस अहमद शाह व जलालुद्दीन शाह साकिना न्याम साहब लद्दू पामपुर के तौर पर की है। इस सिलसिले में मेडिकल अफसर पामपुर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बात करते हुए कहा कि यह हादसा न्याम साहब इलाके में पेश आया, जिसमें 31 साल ड्राइवर को अस्पताल लाया गया था, तहम अस्पताल पहुंचने पर वो दम तोड़ चुका था। पेशेंट एक आया है SDH पामपुर कैजुअलिटी में आया है। द पेशेंट वाज ब्रॉड डेड। तो इसका जो हिस्ट्री है, ये कई गाड़ी गिरी, RTS के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुआ है। इसकी इंसानियत का न तो कोई मजहब होता है और ना कोई रंग व नस्ल। इंसानियत तो बस इंसानियत होती है, और इसे एक बार फिर जिंदा कर दिया है कश्मीरी मुसलमानों ने। इन मुसलमानों ने कश्मीरी भाईचारे की मिसाल आज एक बार फिर जिंदा कर दी। इसकी एक मिसाल जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के हाल इलाके में नजर आई, जब यहाँ पंडित ओमकार नाथ भट्ट की मौत हुई। अगरचे वो ओमकार नाथ भट्ट पिछले कई दिनों से जम्मू में थे, जहाँ पर उनकी मौत वाक़ई हुई, ताहम उन्होंने अपने बच्चों से वसीयत की थी कि मेरे आखिरी रसूमात कश्मीर में मेरे आबाई इलाके में ही अंजाम देना, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनको वाकई में अपने कश्मीर से प्यार था। उनकी मौत की खबर सुनकर इलाके के तमाम मुसलमान मर्दजन उनकी आबाई घर पहुँचे और उनकी मौत का मातम करने लगे। हाल में तो 70 फैमिली रहती थी। टर्मिनल के टाइम जहाँ शुरू हुआ तो 69 यहाँ से माइग्रेट हो गई। सिर्फ वाहिद एक फैमिली यहाँ पर रह गई, ओमकार नाथ भट्ट की। तो 37 साल से यहीं रह रहे थे। इनकी जो घरवाली थी उसकी डेथ भी यही हो गई। इसके बेटे यहीं मुलाजमत करते हैं, उनके बच्चे भी यहीं मुलाजमत करते हैं, उनकी तालीम भी यहीं पर हुई है। ये यहाँ से चले नहीं गए थे। सुना सुबह सवेरे मतलब शहरी के टाइम तो तमाम बरादरी निकली, उन्होंने लकड़ी वगड़ी जिंदा इंतजार। ज़िला अनंतनाग की मशहूर ज़ियारत हज़रत बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली ऐश मकाम में शब अव्वल की निस्बत से सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने रात भर दुरूद अज़कार और दुआओं का अहतमाम किया। आस्तान आलिया पर सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने रात भर शब ख़्वानी की। वहीं आज दिन भर ऐश मकाम में अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहा। वली कामिल सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह शाह वादी की अजीम दरगाहों में शामिल होता है। यहाँ साल भर न सिर्फ वादी से बल्कि मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों से बिला तफरीक मजहब व मिलत ज़ायरीन की आमद का सिलसिला रहता है।
शब अव्वल मनाया जा रहा है। बेफज़ल ताला अफ्तारी के टाइम से ही जो है हमने तरतीब रखा हुआ है कि किसी प्रोग्राम चलाना है। इफ्तारी में हमने यहाँ पर सब लोगों को इफ्तार कराया है खजूर के साथ और शरबत के। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन जो एशिया के सबसे बड़े बागात में से एक है, इसको आज सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया। हुकाम के मुताबिक इस साल बाग मुख्तलिफ अक़साम के 17 लाख फूलों से खिलेगा, जिसमें इस साल 5 नए फूलों की अक़साम है। हालांकि ट्यूलिप के फूल अभी पूरी तरह से नहीं खिले, तहम सयाह बाग में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ट्यूलिप गार्डन आसिफ ने बताया कि इस साल उन्होंने फूलों की 5 नई अक़साम शामिल की और देखने वालों को बाग में 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि वो लम्हा आ गया है जब ट्यूलिप गार्डन को आवाम के लिए खोल दिया गया। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाह ट्यूलिप्स की खूबसूरती को पसंद करने के लिए बाग का दौरा कर रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा दिन है कश्मीर में। हमने बहुत सुना था ट्यूलिप्स के बारे में, तो इस वजह से हम आज यहाँ आए। थोड़ी सी निराशा इसलिए भी कि अभी तक पूरी तरह से ब्लूम हुए नहीं हैं ये, मे बी थोड़े देखने मिले हैं। बट माह रमज़ान बरकतों और रहमतों और इबादतों का महीना है। माह रमज़ान में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। अंजुमन शरीशियान की तरफ से मरकज़ी ममारगाह बडगाम में माह रमज़ान में कुरान की तिलावत पूरे 30 दिन की जा रही है। पिछले कई दहाइयों से बडगाम के इमाम बारगाह में कुरान ख़्वानी की जा रही है। माह रमज़ान की फजीलतों और उसकी रहमतों से लोगों को आशना किया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर माह रमज़ान में एक आयत की तिलावत करते हैं तो गोया कुरान ख़त्म के सवाब मिलते हैं। हमेशा सिलसिलेवार माह मुबारक रमज़ान में तिलावत कुरान क़ाल ताला फ़ी किताबिल मुबीन शहर रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बारी ताला का इरशाद है, ये जो शहर रमज़ान है इसमें परवरदिगार कुरान नाज़िल किया है। फिर जब करगामा के मकीनों ने शिकायत करते हुए कहा कि छोटेपुरा से नौगाम रोड पर जारी काम और उसके दोनों तरफ बनाई जा रही ड्रेन मकीनों के लिए दर्दसर बना हुआ है। अगर सड़क मस्कुरा पर ड्रेन बनाई गई, लेकिन जिन मकीनों के गेट के सामने से इस ड्रेन को खोदा का खुला ही क्यों छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि कई बार बीकन हुकाम को इस बारे में बताया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ADC हंदवाड़ा से मुदाखलत की अपील की। सैयद अमीन गिलानी TRC करगाम के पास रहता हूँ, रिहाइश पजीर हूँ। यहाँ जो ये रोड जो है यहाँ से राइट फ्रॉम दिस छोटीपुरा टी जंक्शन टू नौगाम, इट इज़ अंडर द अथॉरिटी ऑफ बीकन प्रोजेक्ट 53 RCC। मैंने उनको बहुत बार बोला है कि जो यहाँ ये रोड की खस्ता हाली है, इसके लिए इनको मैंने बहुत बार यहाँ बोला भी है। इनके अथॉरिटी, इनके बड़े अफसर यहाँ। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपूर जालूरा इलाके में आतिशज़दगी के वाक़े में हायर सेकेंडरी स्कूल की पुरानी इमारत खाकस्तर हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक इमारत में अचानक से आग नमदार हुई और इस इमारत को अपने लपेट में लिया। इसके साथ ही मकामी लोगों के साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अमले ने आग पर काबू पा लिया। मगर बदकिस्मती की वजह यह है कि हमारे यहाँ ये पुरानी बिल्डिंग थी, ये अच्छी वाली बिल्डिंग थी, तो पता नहीं कौन सा एलिमेंट आ गया कैसे ये, तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई दुख की बात है कि हमारा ये अपना इदारा है। आर्टिफिशियल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं था, अलबत्ता ओमपुरा बडगाम में तकरीबन 175 फूड किट्स गरीबों में तकसीम की गई। कोशिशों को जारी रखने के लिए स्प्रिंग हुड्स फर्स्ट ओमपुरा ने जामा मस्जिद कमेटी के ताउन से गरीब लोगों के लिए खाने के फूड पैकेट्स तकसीम का अहतमाम किया। माह रमज़ान में इस किस्म के काम हर साल किए जाते हैं ताकि महीना सब के लिए हमवार गुजरे। इस तकसीमकार तकरीब के मुंतज़मीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये काम रज़ाकाराना तौर पर गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों की मदद के लिए कर रहे हैं। जो ये आज यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है स्प्रिंग गर्ल्स एजुकेशन ट्रस्ट में, इसका मकसद हमेशा से यही आया है कि रहा है कि गरीब लोगों की हम मदद कर सके, और गरीब लोगों की मदद होती आ रही है। माह रमज़ान के शुरू होने से पहले भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने तकरीबन 500-600 किट्स प्रोवाइड किए थे, और आज भी मेरे ख्याल में 400 के करीब इनको किट्स जो है उन लोगों तक ये मुस्तहक़। रफ़ीआबाद अदबी मरकज़ की जानिब से पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी सुपुर के ताउन से एक हमदिया नाते मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस नशिस्त का आगाज़ सादत अशफाक अहमद की तिलावत के बाद नाते शरीफ मोहम्मद अनस ने की। रफ़ीआबाद अदबी मरकज़ के सदर जनाब शबनम गुलजार के अलावा मरकज़ के नायब सदर मौजूद थे। इसके बाद हमदिया नाते मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हुआ। मुशायरे की निज़ामत रफ़ीआबाद मरकज़ी
के जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन अजहर ने अंजाम दी। ये JNK वेलफेयर सोसाइटी सोपोर की जानिब से हो रहा है यहाँ पे, और इस प्रोग्राम में आज करीबन 3-4 डिस्ट्रिक्ट से हमारे बहुत बड़े अदीब, नामवर अदीब शामिल हो गए हैं। और आज के इस प्रोग्राम की सदारत जनाब फयाज तिलगामी साहब कर रहे हैं। तो मैं उन सारे शोरा सहर ख्वानी की दहाइयों पुरानी रिवायत के बाद डोडा में दोबारा जिंदा हुआ है। तकरीबन 2 दहाइयों के वक्फे के बाद डोडा टाउन के ज़िला डोडा में लोगों के एक ग्रुप ने सहर ख्वानी की रस्म को बहाल किया, जो मुसलमानों के रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहरी से पहले खाना तैयार करने के लिए बेदार करने में मदद फराहम करता है। देखिए, ये जो सहर ख्वानी की रिवायत है, मेरे ख्याल में जब से यहाँ डोडा खिता में जम्मू कश्मीर का ये पसमानदा पहाड़ी खिता है, जब से यहाँ मुसलमान आबाद हैं, तो रमज़ान मुबारक में सहरी का जगाने का जो सिलसिला है, लेकिन जो पिछले 100 साल की जो तारीख हमें बताती है, जिन बुजुर्गों से हम मिले हैं आज से 30-40 साल। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी को खदशा है कि एनसी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के बाद पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसलिए पीडीपी को खत्म करने की कोशिश की। साथ ही कहा, जेलों में बंद नौजवानों की बात आज कोई नहीं करता। बीजेपी ने जेके अपनी पार्टी और डीपीएपी के नए इत्तेहाद की हिमायत करने के दावों की तरदीद की। कहा, सिर्फ बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड के जरिए तस्लीमशुदा इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का बयान। जेकेपीसी सदर सज्जाद गनी लोन ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अहम उमूर और हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल, और आज जोन त्रेगाम की बूथ कमेटियों की सदारत की। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक के साथ इजहार यकजहती और लद्दाख की रियासती हैसियत और छठे शेड्यूल के लिए 3 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन आज सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया। मुख्तलिफ अक़साम के 17 लाख फूलों के अलावा इस साल 5 नए फूलों के अक़साम के साथ खुला ट्यूलिप गार्डन। जेके लारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।